पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बार बहुत सख्त और गैर मामूली रद्द-ए-अमल सामने आया है, खासतौर पर DGISPR की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें सुहेल आफरीदी की वीडियो दिखाई गई और इमरान खान का जिक्र किया गया। उसके बाद PTI का रद्द-ए-अमल निहायत शदीद, गुस्से से भरपूर और जारहाना नजर आया। इसी तनाजुर में अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10,000 अफराद को बुलाने की कॉल दी। इस कॉल को सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया गया। ताहम गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान ये सवाल मुसलसल ज़ेरे बहस रहा कि ये धरना हकीकत में कहाँ तक पहुंचा, वहां क्या हुआ और आया ये एहतजाज कामयाब रहा या नाकाम। इसी दौरान एक और अहम खबर भी सामने आई, जिसमें JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर बात की गई। इत्तलात के मुताबिक बांग्लादेश अब चाहता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मामले में उसकी मदद करे और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि JF-17 थंडर तैयारे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं ताकि उन्हें बांग्लादेश की फिजाइया में शामिल किया जा सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वापस आते हैं अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल की तरफ। वहां पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मौके पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की गई। इसी दौरान महमूद खान अचकजई वहां पहुंच गए, जबकि अल्लामा राजा अब्बास भी मौके पर मौजूद थे। इन तमाम रहनुमाओं से मुज़ाकरात हुए और उनसे कहा गया कि अगर वो धरना खत्म कर दें तो अगले हफ्ते मुलाकात करवाने की यकीन दहानी कराई जा सकती है। लेकिन जाहिर है कि इस नौयत की गारंटीज माजी में भी दी जा चुकी हैं और इस बार फिजा कुछ ऐसी है कि लगता है ये यकीन दहानियां शायद मौसर साबित ना हो। मुज़ाकरात के दौरान ये भी कहा गया कि अगर धरना खत्म ना किया गया तो लाइट्स, शेड्स और दीगर सहूलियात बंद कर दी जाएंगी और फिर हर सूरत में मुंतशिर करना पड़ेगा। अब जरा जमीनी सूरत हाल की बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद सर्दी है। रात के औकात में दर्जा हरारत तकरीबन 1 से 4 या 5 डिग्री के दरमियान है। ऐसे में खुले आसमान तले बैठना, चाहे आग जला ली जाए, आसान नहीं होता। इमरान खान की बहनें तो मौके पर मौजूद रहीं, लेकिन जहां तक शुरका की तादाद का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया 10,000 का हदफ कहीं भी पूरा होता दिखाई नहीं दिया। बल्कि मौके पर मौजूद चंद सहाफियों के मुताबिक 1000 अफराद भी मुकम्मल तौर पर इकट्ठे नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर मुहिम जरूर चलाई गई, ट्रेंड्स भी बनाए गए, लेकिन अमली तौर पर लोग बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे। ये सूरत हाल बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक हौसला शिकन पहलू है। जब 1000 अफराद भी मैदान में ना आ सकें तो 10,000 की बात तो बहुत दूर की नजर आती है, खासतौर पर जब ये कॉल अलीमा खान साहिबा की जानिब से सामने आई हो। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि सोशल मीडिया की ताकत और ग्राउंड रियलिटी दो अलग चीजें होती हैं। ऑनलाइन शेयर्स और ट्रेंड्स अपनी जगह, लेकिन जमीन पर खड़े होकर एहतजाज करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ इम्तिहान होता है जो हर कोई नहीं दे पाता। यूं मजमूई तौर पर देखा जाए तो नंबर गेम सिकड़ती हुई दिखाई दे रही है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरका की तादाद बढ़ाने में कामयाब नजर नहीं आ सकी। इसके पीछे कई अवामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर मौसम है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, शदीद सर्दी में लोगों के लिए घंटों बाहर बैठना आसान नहीं और यही चीज इस सूरत हाल पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। अच्छा, इस पहलू को भी जरा आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि शाम के वक्त मगरिब तक शुरका की तादाद किसी हद तक बेहतर होती है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है तो वही तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। यही सूरत हाल यहां भी नजर आई। ये दरअसल एक वार्निंग फैक्टर है, क्योंकि अगर इतना जोर लगाने के बावजूद, क़यादत की बार बार अपीलों के बावजूद और खास तौर पर अलीमा खान, इमरान खान की बहन के कहने के बावजूद भी 10,000 अफराद इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो फिर यह सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि जिस मास स्ट्रीट मूवमेंट, एजिटेशन और मुजाहमत की बात की जा रही है, वो अमली तौर पर किस शक्ल में और किस हद तक मुमकिन हो सकेगी जब जमीनी सूरत हाल ये हो। इसी दौरान एक और अहम खबर भी सामने आई। शफीक शबीर डार ने एक ट्वीट में बताया कि बुशरा बीबी के वकील अडियाला जेल पहुंच गए हैं। उनके हमरा एक ब्लैंकेट, गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, 2 अनानास, 2 पपीते, 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन माल्टे और दीगर जरूरी अशिया मौजूद थीं। बताया गया कि बुशरा बीबी के लिए ये सामान कल ही भिजवा दिया गया था। अडियाला जेल के बाहर धरने के साथ साथ बैरूने मुल्क भी एहतजाज देखने में आया। खास तौर पर बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे किए गए। वहां भी मौसम खासा इंतहाई और सख्त सर्द था। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वहां निकले। ताहम अब तक नंबर गेम के एतबार से देखा जाए तो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मायूस कुन रही। बल्कि साफ अल्फाज में कहा जाए तो ये एक फ्लॉप शो नजर आता है। इमरान खान की बहनों की कमिटमेंट और अज़्म अपनी जगह मुकम्मल है, लेकिन कारकुनों की बड़ी तादाद बिखरती हुई दिखाई देती है। जो चंद डाई हार्ड कारकुन हैं वो धरने में मौजूद हैं, मगर जिन्हें सोशल मीडिया पर चीते कहा जाता है वो अमली तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। इसी दौरान एक और कंट्रोवर्सी ने दोबारा सर उठाया। अडियाला जेल के बाहर एक सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि आया बैरिस्टर गोहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है और नया चेयरमैन कौन होगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि चेयरमैन इमरान खान है और कोई और चेयरमैन नहीं है। ये जुमला सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस और तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। ये तासुर दिया जाने लगा कि सलमान अकरम राजा, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने गोया बैरिस्टर गोहर के किरदार को ही खत्म कर दिया है। हकीकत के तनाजुर में देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त इमरान खान ही है। चाहे उन्हें चेयरमैन कहा जाए, बानी कहा जाए या कायद, PTI का मरकज इमरान खान ही है।
حتیٰ کہ اگر बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बनाया भी गया है तो वो भी इमरान खान की ही नामजदगी के तहत है। ताहम इस अंदाज में बयान देने के बाद जब मामला सोशल मीडिया पर स्नोबॉल इफेक्ट इख्तियार कर गया तो रात गए एक और सहाफ़ी ने सलमान अकरम राजा से दोबारा सवाल किया कि क्या बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नहीं है और क्या उनके दरमियान कोई इख्तिलाफात हैं। इस पर सलमान अकरम राजा ने वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नहीं है, बल्कि उनका मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हकीकी चेयरमैन इमरान खान है। यही मौक़िफ़ बैरिस्टर गोहर का भी है और यही पार्टी का मौक़िफ़ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बैरिस्टर गोहर को इमरान खान ने एक ओहदा दिया है, वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पार्टी का वाहिद कायद इमरान खान है। यूं उन्होंने इस तनाज़े को किसी हद तक ठंडा करने की कोशिश की। ये इख्तिलाफात और बयानात पिछले 10 दिन से ज़ायद अरसे से ज़ेर बहस है, खासतौर पर उसके बाद जब बैरिस्टर गोहर ने यह कहा था कि इमरान खान से मुलाकातों में रुकावटों के पीछे अपनों का भी किरदार है और उन्हें बार बार मुलाकातों के लिए दरखास्तें देना पड़ती हैं। इसी बयान पर पार्टी के अंदर बाज़ हलकों में नाराज़गी भी देखने में आई। आखिर में बैरून मुल्क एहतजाज का जिक्र। बरतानिया के 4 शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर धरना भी दिया गया। शहजाद अकबर इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए, ताहम स्क्रीन पर उनका पैगाम नशर किया गया। उन्होंने कहा कि वो आना चाहते थे, लेकिन हालात, मकामी अथॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात और ज़ाती सिक्योरिटी खदशात के बायस वो शरीक नहीं हो सके। उनके मुताबिक उनके घर पर 2 बार हमला भी हो चुका है। पीटीआई यूके की जानिब से यह भी बताया गया कि -6 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद मानचेस्टर में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल के सामने सूरत यासीन का ख़त्म पढ़ा गया और तमाम शुहदा, नाहक कैद अफराद और जुल्म का शिकार होने वाले अफराद के लिए दुआएं की गईं। अच्छा, एक बात जो मुसलसल नोट की जा रही है वो ये है कि आम तौर पर शाम के वक्त मगरिब तक लोगों की तादाद निस्बतन कुछ बेहतर नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है ये तादाद वाज़े तौर पर कम होना शुरू हो जाती है। ये सूरत हाल बजाते खुद एक वार्निंग फैक्टर है, क्योंकि अगर इतना जोर लगाने के बावजूद, क़यादत के बार बार पैगामात के बावजूद और अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है उनकी अपील के बावजूद भी अगर 10,000 अफराद इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो फिर ये सवाल लाजमी पैदा होता है कि जिस मास स्ट्रीट मूवमेंट, एजिटेशन और मुजाहिमत की बात की जा रही है वो अमली तौर पर आखिर किस शक्ल में सामने आएगी। दूसरी जानिब एक और खबर सामने आई है। सहाफ़ी सफ़ी शब्बीर डार ने ट्वीट किया कि बुशरा बीबी के वकील अडियाला जेल पहुंच गए हैं। उनके साथ कंबल, गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, 2 अनानास, 2 पपीते, 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन संतरे और दीगर ज़रूरी अशिया मौजूद थीं। ये सामान बुशरा बीबी के लिए कल भिजवा दिया गया है। इसी तनाजुर में जहां अडियाला जेल के बाहर धरने की बात हो रही है, वहीं बैरून मुल्क खास तौर पर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशंस के सामने भी एहतजाज देखने में आया। यूके में मौसम इंतहाई सर्द होने के बावजूद पीटीआई के कारकुन वहां मौजूद रहे। ताहम अगर खालिसतन नंबर गेम के एतबार से देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक निहायत कमजोर शो साबित हुआ, बल्कि सच कहा जाए तो ये एक फ्लॉप शो रहा। इमरान खान साहब की बहनों का अज़्म और कमिटमेंट अपनी जगह मुकम्मल नजर आती है, मगर कारकुनों की बड़ी तादाद मुंतशिर दिखाई देती है। चंद डायहार्ड कारकुन तो धरनों में नजर आते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर खुद को चीते कहते थे वो ज़मीनी हकीकत में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्सी की तरफ जो कल दोबारा सोशल मीडिया पर शिद्दत इख्तियार कर गई। अडियाला जेल के बाहर सलमान अकरम राजा साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या बैरिस्टर गोहर साहब को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है और नया चेयरमैन कौन होगा। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि चेयरमैन इमरान खान है और उनके अलावा कोई चेयरमैन नहीं। ये जुमला सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। कहा जाने लगा कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गोहर को अमलन फारिग कर दिया है। हकीकत यह है कि पीटीआई हो या पीपीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इमरान, इस जमात का महवर हमेशा इमरान खान ही रहे हैं। चाहे आप उन्हें चेयरमैन कहें, बानी कहें या लीडर, पार्टी इमरान खान ही के गिर्द घूमती है। बैरिस्टर गोहर को भी अगर चेयरमैन बनाया गया है तो वो इमरान खान की नामजदगी से ही है। बाद में जब ये मामला स्नोबॉल इफेक्ट की तरह फैला तो रात गए सलमान अकरम राजा साहब से दोबारा सवाल किया गया कि क्या उनके बैरिस्टर गोहर से इख्तिलाफात हैं। इस पर उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि हकीकी चेयरमैन इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। यही मौक़िफ़ बैरिस्टर गोहर और पूरी पार्टी का है। बैरिस्टर गोहर के पास एक बाकायदा ओहदा है जो इमरान खान ने उन्हें दिया है और वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये वाज़े रहे कि गुज़िश्ता 10 दिनों से पार्टी के अंदर मामलात खासे कशीदा चल रहे हैं, खास तौर पर उस बयान के बाद जिसमें बैरिस्टर गोहर ने कहा था कि इमरान खान से मुलाकातों में अपनों का किरदार भी रुकावट बना हुआ है। उधर बरतानिया में पीटीआई ने 4 शहरों में एहतजाज किया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर धरना दिया गया। शहजाद अकबर इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए, अलबत्ता उनका वीडियो पैगाम नशर किया गया जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी खदशात और अपने घर पर हमलों का हवाला देते हुए अदम शिरकत की वजाहत दी। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट बरतानिया ने -6 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद मानचेस्टर में पाकिस्तानी कौंसिल जनरल के सामने सूरत यासीन का ख़त्म पढ़ा और शुहदा, नाहक कैद अफराद और मजलूमों के लिए दुआ की।
अब आते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल की तरफ। PTI और इमरान खान की बहनों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। नरीन खान साहिबा के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि DGISPR अपनी सियासी जमात का नाम वाज़ेह करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा महसूस होता है कि बाकायदा सियासी पार्टी लॉन्च कर दी जा चुकी है, और ये भी बताया जाए कि आईन का कौन सा आर्टिकल फौजी तर्जुमान को सियासत में मुदाखलत की इजाज़त देता है। PTI ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट आया जिसमें DGISPR और PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सियासी करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी एक तफसीली ट्वीट में कहा कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और DGISPR की जानिब से उन पर सियासी नौयत के बयानात न सिर्फ इदारे के वक़ार बल्कि जमहूरी अक़दार के भी खिलाफ हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुजव्वज़ा मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ PTI नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातें करती हैं, क्योंकि माजी के 22 बड़े ऑपरेशंस और हज़ारों IBOs के बावजूद दहशतगर्दी मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकी। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर माजी की हिकमत अमली नाकाम रही तो वही तरीक़ेकार इस बार कैसे मुख्तलिफ नताइज देगा। आखिर में चंद मजीद अहम अपडेट्स। PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची के मौके पर मज़ार कायद में जलसे की इजाज़त तलब कर ली है। दूसरी जानिब बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी और ताउन पर बातचीत हुई है। इसी तरह ताइवान में एक F-16 लड़ाका तैयारा मशरकी साहिल के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट की तलाश जारी है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ये थीं अब तक की अहम अपडेट्स। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।